हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्तों x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर व एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर की उभयनिष्ठ जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ पे देखो ये चार विकल्प दिए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं यहाँ पर कि यदि दो वृत्त S1 बराबर 0 व S2 बराबर 0 हैं तो इनकी उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण तो इनकी उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण जीवा का देखो समीकरण क्या होता है। S1 माइनस S2 बराबर 0, S1 माइनस S2 बराबर में 0, ये होता है समीकरण। तो अब देखो सवाल में हमें पहला वृत्त क्या दिया हुआ है, इसको हम C1 बोल लेते हैं। x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर को इस तरफ लेके आते हैं तो x, देखो इस वर्ग को भी खोल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ax आएगा प्लस में देखो वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बराबर में 0 आ गया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर शून्य हो गया, यानी कि ये वृत्त क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, फिर इसी प्रकार दूसरा वृत्त देखो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई प्लस बी का स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर। तो इस बी स्क्वायर को भी इस तरफ लेके आते हैं और इस वर्ग को भी खोल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2by माइनस बी स्क्वायर बराबर में 0। तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से शून्य हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2by और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 0, ये आ गया। तो अगर हम इसको बोल दें हम समीकरण 1 और इसको बोले समीकरण 2, तो 1 और 2 को जो प्रदर्शित करने वाला वृत्त है उसकी जो उभयनिष्ठ जीवा क्या आ जाएगी, देखो 1 व 2 की उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण देखो अगर हम लिखना चाहें, अगर उस जीवा को हम L बोल दें तो उसका समीकरण देखो क्या आ जाएगा, घटा लेते हैं इनको, यानी कि देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax फिर देखो प्लस में वाई स्क्वायर फिर देखो माइनस क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पर प्लस का 2by और यहाँ पर क्या है प्लस का वाई स्क्वायर, तो प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट को खोलेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर शून्य हो जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास में माइनस का 2ax माइनस 2by ये किसके बराबर आएगा, शून्य के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब 2 से 2 भी विभाजित हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2x बराबर में 2by। तो यहाँ पर 2 से 2 विभाजित हो गया। ठीक है, यानी माइनस ए एक्स का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, बी वाई के बराबर आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस उभयनिष्ठ जीवा को व्यास मानकर जो खींचा गया वृत्त है उसका समीकरण बताना है। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, y के पदों में माइनस बी वाई बट्टा ए आ जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 बोल लेते हैं। तो अब अगर हम चित्र बना के समझे ना, हमारे पास में दो वृत्त दिए हुए थे, तो ये मान लो हमारा y अक्ष है, ये मान लो हमारा x अक्ष है। तो जो पहला वृत्त है ना उसका केंद्र a कोमा 0 है, देख पा रहे हैं हम। ठीक है, तो a कोमा 0 यहाँ पर कोई बिंदु आएगा, तो पहला वृत्त तो मान लो इस प्रकार का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा छोटा बनाएंगे इसे, तो इस प्रकार का मान लो ये वृत्त आ रहा है, सही है। इसका केंद्र हमारा क्या है, a कोमा 0 है। ठीक है, फिर जो दूसरा वृत्त है इसकी त्रिज्या हो जाएगी a, पहले वृत्त की त्रिज्या a आ रही है ना, तो ये पूरा मान a आएगा, यहाँ से भी पूरा मान a आएगा। फिर देखो दूसरा जो वृत्त है ना वो क्या है, इसका जो केंद्र है वो 0 कोमा माइनस का b है। ठीक है, तो 0 कोमा माइनस का b आएगा इसका केंद्र, यानी कि 0 यहाँ पे आएगा बिंदु और माइनस का b यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसको आगे बना लेते हैं हम। ठीक है, तो आगे ये सही से बन जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पर देखो मान लो ये हमारा y अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया हमारा x अक्ष। यहाँ पर देखो ये मूल बिंदु 0 कोमा 0 है और यहाँ पर a कोमा 0 कोई बिंदु है। तो ये वृत्त हमारा पहला तो आया इस प्रकार का, देखो। ठीक है, फिर जो दूसरा वृत्त आएगा वो कौन सा है हमारा,
उसका केंद्र माइनस बी कोमा जीरो और त्रिज्या बी है, ठीक है। तो देखो माइनस बी नहीं है। फिर देखो यहाँ पर दूसरे वृत्त के लिए हमारा केंद्र क्या है, दूसरे वृत्त के लिए जीरो कोमा माइनस बी है केंद्र, ठीक है। तो जीरो कोमा में माइनस बी मान लो ये केंद्र है, ठीक है। जीरो कोमा माइनस का बी, तो यहाँ से वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वृत्त है ना, ये इस प्रकार का आएगा, देख लो इस प्रकार से ये वृत्त बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों वृत्तों की जो उभयनिष्ठ जीवा आएगी ना, वो ये वाली आएगी उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है। इस उभयनिष्ठ जीवा को व्यास मानकर जो खींचा गया वृत्त है, हमें उसका समीकरण बताना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बिंदु अगर हम ओ बोल रहे हैं, इस बिंदु को हम ए बोल लेते हैं, तो ओ ए को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त बताना है। तो ओ जो बिंदु है ना, वो तो मूल बिंदु ही हो गया, उसके निर्देशांक तो हमें पता है। अब ए बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स बराबर माइनस बी वाई बट्टा ए जो आया है ना, वो हम इस दूसरे समीकरण में रख लेते हैं, दूसरे वृत्त के समीकरण में, जहाँ से हमें क्या होगा, दूसरा जो बिंदु है उसका कोई ना कोई एक्स या वाई निर्देशांक मिलने वाला है, ठीक है। तो एक निर्देशांक मिल जाएगा, वहाँ से हम दूसरा निर्देशांक भी निकाल ही लेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही ओ और ए के निर्देशांक आ गए, फिर तो हम आसानी से जानते हैं कि दो बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनसे जो उनको व्यास मानकर दोनों बिंदुओं को जो वृत्त बनेगा, उसका समीकरण एक्स माइनस एक्स वन गुणा में क्या होता है, एक्स माइनस एक्स टू प्लस में वाई माइनस वाई वन गुणा वाई माइनस वाई टू, इस प्रकार का आता है समीकरण, बराबर जीरो आता है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, पहले एक्स बराबर माइनस बी वाई बट्टा ए रखते हैं इसके समीकरण में। तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस बी वाई बट्टा ए इसका स्क्वायर, फिर देखो वाई प्लस बी का स्क्वायर खोल लेते हैं, तो प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में दो बी वाई बराबर में है, बराबर में ध्यान से देखो हमारे पास बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे इसका वर्ग खोल लेते हैं, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टा में आएगा ए स्क्वायर प्लस में आएगा वाई स्क्वायर प्लस में दो बी वाई बराबर में जीरो है ना। यहाँ से लैसा लेते हैं पदों का, तो क्या आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में दो ए स्क्वायर बी वाई बराबर में जीरो, ठीक है। लैसा ले लिया ए स्क्वायर और उसको उस तरफ भी भेज दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हल करने के लिए देखो हम इस जो y वाला पद है उसको उस तरफ लेके जाएंगे, और यहाँ से वाई स्क्वायर को उभयनिष्ठ ले लिया, देखो वाई स्क्वायर को हमने उभयनिष्ठ लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। और बचे हुए पद को हम उस तरफ लेके जाते हैं, तो माइनस दो ए स्क्वायर बी वाई माइनस दो ए स्क्वायर बी वाई, ये पद बना। एक वाई से एक वाई इधर कट गया, तो अगर हम y का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा, माइनस दो ए स्क्वायर बी बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये पद आ गया, ठीक है। तो जैसे ही अब ये पद आ गया ना, तो ये y का मान हमारे पास आ चुका है, x का मान भी आ गया है, ठीक है। x और y दोनों के मान आ गए, अर्थात इस बिंदु के जो निर्देशांक है ना, a बिंदु के निर्देशांक, वो माइनस बी वाई, मतलब x बिंदु क्या आया था, माइनस बी वाई बट्टा आया था ना, तो यहाँ से हम y का मान रख लेते हैं। तो देखो माइनस बी, यहाँ पे देखो इसको हटाते हैं एक बार, तो माइनस बी गुणा में y का मान क्या आया था, देखो y का मान हम निकाल चुके हैं, अभी अभी निकाला है हमने, माइनस दो ए स्क्वायर बी बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस दो ए स्क्वायर बी बट्टा में ए गुणा में देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा, ए से ये ए कट गया, तो यहाँ पे देखो दो ए बी स्क्वायर बना प्लस का बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया हमारा एक्स निर्देशांक। तो ये देखो अब दो ए बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एक तो ये पद आ रहा है, ठीक है। और कोमा में क्या आ रहा है हमारा, वाई निर्देशांक क्या है, माइनस दो ए स्क्वायर बी बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो एक वृत्त पर हमारे पास मतलब दो बिंदुओं के निर्देशांक आ गए, जीरो कोमा जीरो, और ए के निर्देशांक भी आ गए हैं, तो इनको व्यास मानकर देखो, ओ ए को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, ओ ए को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, तो वो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन का मान जीरो है, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस देखो एक्स टू का मान कितना है, दो ए बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये दो ए बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सही है। और यहाँ पे देखो प्लस में क्या आता है, वाई माइनस वाई वन यानी वाई माइनस जीरो गुणा में वाई माइनस में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर जो वाई टू का मान है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस का दो ए स्क्वायर बी बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ जाएगा, शून्य के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या करते हैं हम,
यहाँ पर हम पदों को बाहर निकाल के उस तरफ भेजेंगे ना, ठीक है। तो किस प्रकार के पद बनने वाले हैं, अब देखो हमारे पास, देखो हमारे पास में जो विकल्प जो हैं वो किस प्रकार के दिए हुए हैं वो देख लेते हैं पहले तो विकल्पों में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस प्रकार के पद लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हम क्या करते हैं, एक्स इसको ऐसे ही रखा, ठीक है, और यहाँ पे हम लैसा ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर एक्स ये बनेगा, माइनस में 2ab स्क्वायर, और इस संपूर्ण पद के बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस में वाई को ऐसे ही रखा, यहाँ पर ए स्क्वायर वाई प्लस में बी स्क्वायर वाई प्लस में 2a स्क्वायर भी आ गया, बट्टा में क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब लैसा लेंगे तो पदों का लैसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, जो कि उस तरफ जाके 0 हो गया है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, देखो अगर हम इसे और सरल करें तो यहाँ पर देखो x को अंदर गुणा कर लेते हैं, वो तो उस तरफ जाके 0 हो गया पद, ठीक है। तो ए स्क्वायर एक्स की घात 3 प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इधर y को अंदर गुणा करते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बना प्लस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, यही पद तो आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास भी यही पद बनने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार का पद आ गया। यहाँ पर देखो हमने एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पर भी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही तो आएगा, एक्स को अंदर गुणा करेंगे तो, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा 2a स्क्वायर बी वाई बराबर में 0, ठीक है। तो अब देखो अगर हम उभयनिष्ठ निकालना चाहें ना पदों को, तो किस प्रकार से उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से वाई स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकाला तो अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकाला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर बचे हुए जो पद हैं उनमें से हम क्या कर सकते हैं, देखो बचे हुए पद हैं उनमें से हमने प्लस का 2ab और यहाँ पर देखो x भी तो आएगा, यहाँ पे हम x से गुणा करना भूल गए, ठीक है। तो 2ab ये पद हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, माइनस का bx और प्लस में क्या बचेगा ay, ठीक है। और ये पद हमारे पास प्लस में आएगा, तो प्लस में वाई स्क्वायर गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अब इन दोनों पदों में से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जैसे ही हमने उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ पर देखो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और वो पद उस तरफ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर माइनस 2ab गुणा में ए वाई माइनस बी एक्स, या माइनस से अंदर गुणा कर दें तो ये जो पद है ये पलट जाएगा, यानी बी एक्स माइनस का ए वाई आ जाएगा और यहाँ से माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में जो विकल्प सी है ना वो सही विकल्प आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।